कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। उन्हें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते, हम किसी को अच्छे नहीं लगते, हम ज्यादा मित्र नहीं बना पाते और हम लोगों पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना आप खुद कॉन्फिडेंट रहते हैं, ना ही आपकी पर्सनैलिटी, आपके चरित्र का प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप सीख जाएं तो आप जहां भी जाएंगे आप हर किसी को प्रभावित कर देंगे। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके रिश्ते हो, आपके मित्र हो, हर किसी की जिंदगी में आपका एक खास प्रभाव रहेगा। याद रखना एक बात, कीमत इंसान की नहीं होती, कीमत इंसान के गुणों की होती है, उसकी समझ की होती है। तो ये 5 बातें आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर सकती है। तो ये 5 बातें आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं, जिससे कि आप जहां भी रहें आपकी छवि सबको प्रभावित कर दे। पहली, आप दूसरों की बातों को सुनना और समझना सीखें। लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ अपने बारे में बताते चाहते हैं। आप कहीं भी जाके 4 लोगों की बातें सुनोगे तो आप गौर करना, हर इंसान अपना ही बताने में लगा रहता है, कोई दूसरे को ध्यान से सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपकी उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी नहीं, आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसे सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करते। आप सिर्फ अपनी ही बातें शेयर करते जाते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, कि आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। आपका फोकस सिर्फ आप पे रहता है, और जिस इंसान का फोकस सिर्फ खुद पे है वो कभी भी प्रभावशाली व्यक्ति बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने ही बारे में बात करता चाहता है, लोग उससे ऊबने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। और जो इंसान दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, समझता है, लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि मुझे कोई सुने, मुझे कोई समझे। आप खुद भी यही चाहते हैं। तो जब आप लोगों को अपने बारे में बताने से ज्यादा दूसरों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, तो उनके जीवन में आपकी एक स्पेशल, एक खास जगह बन जाएगी। जिस भी इंसान को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसे ये लगेगा कि आप उसकी बातों को समझते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। तो उसे जब भी कोई बात शेयर करनी होगी तो वो सबसे पहले आपसे करेगा, क्योंकि उसे ये विश्वास होगा आप उसकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हर रिलेशनशिप में इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है कि हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है और अपने ही बारे में बोलता है, दूसरे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो अपनी इस आदत को बदलिए, दूसरों को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए, और अपने बारे में बताना हो तो संक्षेप में, शॉर्ट में बताइए, उसकी बहुत डिटेलिंग मत कीजिए। और दूसरी बात, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए, एडमायर करना सीखिए, तारीफ करना सीखिए। किसी भी उदास इंसान की अगर आप तारीफ करेंगे तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। जहां पे आप लोगों की, अपनों की प्रशंसा करते हैं, उन्होंने चाहे आपके लिए कुछ थोड़ा सा ही किया हो, पर जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और आपके लिए वो दूसरी बार कुछ और अच्छा करना चाहेंगे। जो भी आपके करीबी है, हर इंसान की आप प्रशंसा करें, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो। पर कई बार हम ये कमी कर जाते हैं, हमें लगता है घर के ही लोग हैं, इनकी क्या तारीफ करना। नहीं, ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्तों को मधुरता से भर देंगी, और आपके रिश्ते मधुर होंगे तो आपकी जिंदगी भी मधुर हो जाएगी। जो इंसान लोगों की प्रशंसा करता है, वो इंसान सबको अच्छा लगता है कि ये इंसान हर इंसान के लिए अच्छा कहता है। और जो इंसान दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, हर कोई उनसे दूर भागने की कोशिश करता है कि कौन सुनेगा इनकी, ये तो सर में ही दर्द कर देते हैं, इनकी बातें सुनो तो मूड ही खराब हो जाता है। तो अपना कैरेक्टर ऐसा नहीं बनाए कि लोग आपसे परेशान हो जाएं। आप चाहते हैं लोग आपसे प्रभावित हों, तो आप लोगों की प्रशंसाएं करना सीखिए। प्रशंसा का अर्थ आप चापलूसी से न लें। यदि आप बिना कारण, बेवजह भी किसी की प्रशंसा करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें आपका झूठ और आपकी चापलूसी साफ दिख जाती है। पर जो आपके लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं, आप उनकी जरूर प्रशंसा करें,
चाहे वो आपके घर के ही लोग क्यों ना हो। तीसरी बात, वो आप हमेशा ध्यान में रखें, आप जब लोगों से मिलें तो आप हंसमुख रहें। यदि आप दुखी रहते हैं, मुंह लटका के रहते हैं, उदास रहते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी किसी भी इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। उदास और मायूस इंसान तो खुद से ही परेशान रहता है, वो दूसरे को क्या प्रभावित करेगा। जो इंसान हंसमुख रहता है, चाहे अनचाहे वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। हंसमुख इंसान किसी उदास इंसान को भी प्रसन्न कर सकता है, खुश कर सकता है। आप अधिकतर समय यदि प्रसन्न रहते हैं तो आपके मित्र, आपका परिवार, जो भी लोग आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, वो भी खुद को प्रसन्न और आनंदित अनुभव करते हैं। यदि आप उदास और मायूस रहते हैं तो लोगों को लगता है कि जब भी इसके पास जाओ हमेशा रोता ही रहता है। तो जितना हो सके आप प्रसन्न रहें। आप प्रसन्न रहेंगे तो आपसे जुड़े लोग भी आपके साथ प्रसन्न रहेंगे और इस आदत से आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। चौथी बात, आप जब भी लोगों से मिलें या बात करें, अपनी झिझक, अपना डर कभी भी अंदर न रखें। अपनी झिझक, अपना डर निकाल दें। कॉन्फिडेंट रहें। कभी भी अपने आप को लोगों से कंपेयर करके खुद को कम मत समझें। आप जैसे हैं सही हैं, अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को अच्छे लगेंगे। बस आप कॉन्फिडेंट रहें। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान जहां जाता है हर इंसान उससे प्रभावित हो जाता है। और पांचवी बात जो बहुत खास है, जिसका लोग ध्यान नहीं देते, वो ये है, आप लोगों को देना सीखें, मांगना नहीं। जब भी आप मांगते हैं तो आप छोटे बन जाते हैं। जब भी आप मांगते हैं तो आप कमजोर दिखते हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो हेल्प हो, जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप लोगों को दे पाएं। कई लोग कहते हैं कि हम इतने धनवान नहीं जो हर किसी को दे पाएं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। आप यदि किसी इंसान को सिंपैथी देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप किसी इंसान को प्यार देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तरफ आकर्षित हो, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, तो अपने स्वभाव में मांगने की आदत मत डालिए, देने की आदत डालिए।